नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। फेस्टिवल मनाने के बाद अब फ्री हो चुके हैं तो हम गार्डनिंग की तरफ आते हैं। और गार्डनिंग ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे सेहत को भी सही रखता है, एटमॉस्फेयर को भी सही रखता है और खुशहाली अलग से देता है। तो गार्डनिंग जो है आगे स्प्रिंग सीजन की फूल जो हैं उनके पौधे लगने वाले हैं, क्योंकि जो अब सर्दियों में फूल खिलने हैं जैसे गुलदाउदी, गेंदा, ये सब तो लग चुका। लेकिन स्प्रिंग सीजन के फूल हैं वो सैकड़ों वैरायटी होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ ट्रेज रखी हुई हैं, तो उसमें से आज हम आपको दिखा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा फूल है और उसका नाम है रेनुनकुलस। रेनुनकुलस के जो है ये पौध है, ये देखिए सैपलिंग्स है रेनुनकुलस की और बल्ब भी इसके मिलते हैं। तो ये मैं सभी दिखाने वाला हूँ। अब ये देखिए कि रेनुनकुलस के जो बल्ब हैं कुछ इस तरह के होते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं तो सूखे पड़े हैं। देखिए ये सूखा हुआ ही होता है, इसको ओवरनाइट पानी में सोक करना होता है। ट्राइकोडर्मा वाला वाटर है उसमें ओवरनाइट सोक करते हैं तो कुछ इस तरह का हो जाता है ये फूल के। देखिए ऐसे ताज़े हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल सूखा हुआ है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं ये देखिए ये रिफ्रेशिंग हो गया और ये अच्छे मोटे हो गए। इसमें देखिए ये देखिए ये इस तरह का हो जाता है। और इसको उगाने के लिए हम पीट मॉस में इसको डालते हैं और ये देखिए भीगने के बाद पीट मॉस में डाल के ये उगाया हुआ है। ये देखिए ये जर्मिनेशन ऑफ इसका हो गया रेनुकुलस का। देखिए रेनुकुलस इस तरह से जब जर्मिनेट हो जाए तब हम इसको अपने गमलों में लगा लेते हैं। तो ये देखिए ये सभी बल्ब जो हैं इस तरह से जर्मिनेट हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इस मामले में कहते हैं जी हमारा उगा नहीं, तो सीधा सीधा दोष जाता है किसके ऊपर? बल्ब के ऊपर। जी बल्ब ही बेकार थे। लेकिन ये देखिए वही बल्ब हैं जो आपको दिए गए हैं, हमने भेजे हैं या आप ख़रीदते हैं कहीं से, तो उसी में से देखिए इस तरह की जर्मिनेशन आती है, बिल्कुल आती है। किसी में थोड़ा देर आता है, देखिए अब इसमें थोड़ी देर से आ रहा है, इसके भी स्प्राउट निकल रहे हैं। लेकिन क्या है, इसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। देखिए बिल्कुल हल्का हल्का मॉइस्चर दिया है और ये जो है जर्मिनेशन पूरी तरह से आ चुकी है। तो हम ये दोनों ही लगाएंगे। तो जिन लोगों का ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, कहने का मतलब बल्ब में नहीं सक्सेसफुल हो पाए हैं, वो जो है इस तरह की पौध ले सकते हैं और पौध को लगा सकते हैं। तो पौध जो है लगाने की तरीका जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे लगाना है। तो तरीका हम आपको दोनों ही बताएंगे। ये जो जर्मिनेट हो गया है इसको भी लगाने का तरीका बताएंगे और जो दूसरा हमारा पौध है वो भी। थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्या क्या सावधानी बरतनी है ये भी हम बात करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों क्या है, आपको 8 इंची 10 इंची गमला ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये देखिए जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक बल्ब जो है इसमें से 1 2 3 स्प्राउट निकला है। इसमें से देखिए भी 3 निकले हुए हैं और इसमें से अभी 2 निकले हैं। तो क्या होता है, जो बल्ब होते हैं उसमें से हमारे एक बल्ब में से 3 4 5 6, अब इसमें से और भी निकलेंगे स्प्राउट। तो इस तरह से स्प्राउट निकलता है। तो इन बल्बों को अगर हम 8 इंची के गमले में लगा दें तो ज़्यादा पौधे होने की वजह से न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जगह की कमी हो जाती है, क्योंकि बल्ब में से स्प्राउट हमारे ज़्यादा निकलते हैं। बट दूसरी तरफ हम देखें तो दूसरी तरफ हमारा है ये सैपलिंग। सैपलिंग का क्या है, ये देखिए सैपलिंग देखिए बहुत अच्छी जड़ें होती हैं इसकी। और सैपलिंग जो है एक में से एक ही चलता है, आगे जाके 2 या 3 में कन्वर्ट होंगे, ज़्यादा नहीं। तो सैपलिंग को हमें 8 इंची गमले में लगा लेना चाहिए। और जो इस तरह के बल्ब हैं उसको मेरे मानने के हिसाब से 10 इंची का गमला देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है स्प्राउट ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ़ फैमिली ज़्यादा हो जाएगी, तो जगह का इशू हो जाता है। तो ये देखिए सबसे पहले हम लगाते हैं इस सैपलिंग को। और सैपलिंग को लगाने के लिए जो बात होती है मिट्टी की, मिट्टी इसमें बड़ा अहम होता है। मिट्टी अहम इसलिए होता है कि इसकी जो जड़ें हैं बड़ी बारीक होती हैं। अगर मिट्टी हार्ड हुई या हमारी नॉन पोरस हुई मिट्टी, तो उसमें क्या है, ये जड़ें मरने का बहुत जल्दी खतरा हो जाता है। तो जितनी मिट्टी आपकी हल्की रहेगी, रेनुकुलस गुलाब सरीखे फूल आप देख रहे हैं वीडियो में, बहुत खूबसूरत लगता है ये। इसके नंबर ऑफ़ पेटल्स की बात करें, बहुत ज़्यादा लेयर होती हैं, गिनती नहीं कर सकते इतनी लेयर्स होती हैं। गुलाब में तो फिर भी है कि 5 7 10 लेयर होंगी, लेकिन इसकी जो लेयर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसको लगाने के लिए मिट्टी का मैं रेशो बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। ये देखिए हमारी ये मिट्टी तैयार है, ये मिट्टी तैयार है और इसमें पीला पीला दिख रहा है, ये राइस हस्क यानी कि चावल का छिलका है।
चावल का छिलका लिया हमने, तो 6 भाग मिट्टी, 1 भाग चावल का छिलका। सपोज करिए कि तसला है, इससे हमने 6 तसले मिट्टी के लिए, तो 1 तसला जो है आपको चावल का छिलका लेना है, 1 तसला आपको लीफ कंपोस्ट लेना है, आधा तसला कैल्शियम पाउडर और तसले का 1/4 हिस्सा जो है नीम खली, इसको मिला लेना है। अगर मिट्टी ज़्यादा हार्ड है आपकी तो राइस हस्क यानी कि चावल का छिलका जो है उसको आप 2 भाग मिला सकते हैं, 1.5 भाग मिला सकते हैं, 1.5 तसला या 2 तसला मिला सकते हैं, ताकि मिट्टी आपकी भुरभुरी हल्की रहे। और ये कुछ टाइम में जो है डिकम्पोज होकर के पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी को हल्का बना देता है। तो इतना हमें करना है। और अगर सेफ्टी के लिए आप डालना चाहें तो ट्राइकोडर्मा संजीवनी भी डाल सकते हैं इसके अंदर, मिट्टी के अंदर थोड़ा सा। वैसे तो नीम खली डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राइकोडर्मा संजीवनी भी डाल देंगे तो एक जैविक होता है, इसको फंगस नहीं आने देगा, इनकी जड़ों में फंगस नहीं आने देगा। ये जड़ें जैसे नाजुक होती हैं, देखिए इस तरह से जड़ें चल रही हैं इसकी, तो बहुत सॉफ्ट जड़ें होती हैं। पानी एक्सेस नहीं डालना है। तो भी मिट्टी हमारी ऐसी है कि पानी अगर एक्सेस ही डलेगा तो ये नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा, बट कोशिश करें कि ज़्यादा ना डालें, नहीं तो ड्रेन आउट होने का मतलब जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन है वो सारा ख़त्म हो जाता है, घुल के निकल जाता है। तो ये देखिए गमला लिया हमने 8 इंची का, और इसके अंदर हम सैपलिंग लगाने वाले हैं। तो 8 इंची गमले में ये टिपरी ज़रूर रखिए, क्योंकि नीचे से हवा और पानी का जो आदान प्रदान होता रहे। ये मिट्टी हमने इसमें भर ली। ऐसे हल्के हाथों से दाब दिया, और जगह जो है बिल्कुल आपको वही उंगली की एक गांठ के बराबर छोड़नी है। अब हमने ये मिट्टी इसमें डाल ली जो हमारी बिल्कुल तैयार मिट्टी थी। अब इसमें हम लगाएंगे क्या, ये नहीं लगाएंगे, इसको हम 10 इंची गमले में ही लगाएंगे। इसको लगाने वाले हैं हम ये सैपलिंग। तो ये देखिए ये सैपलिंग है जिसको हमने लगाना है, कुछ नहीं करना है, इसको हल्का हल्का हाथों से छोड़ दें, और इसका जो एक्स्ट्रा था कोकोपीट या पीट मॉस वो निकल गया। अब इसके सेंटर में एक ही पौधा लगेगा, 2 नहीं लगाएंगे, सेंटर में लगाना है। और यहाँ देखिए ये बड़ी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, ऐसे लगा देते हैं पौधे को और फिर कहते हैं पौधा मर गया। अब पौधा तो देखिए ऐसे लगाएंगे तो मरेगा मरेगा, क्योंकि इसका जो शूट पोर्शन है वो सारा मिट्टी में दब गया। तो ऐसे कभी ना लगाएं, गौर दें इस बात पे कि इस तरह कभी पौधा नहीं लगाना है। पौधे को लगाने के लिए क्या है कि आपको सिर्फ रूटेड पोर्शन ही मिट्टी के अंदर डालना है। ज़्यादा है तो क्या करें, इस मिट्टी को ऐसे इकट्ठा करें और यहाँ पे पौधा लगाएं। ये देखिए ऐसे, और ये देखिए सिर्फ जो रूटेड पोर्शन है वही मिट्टी के अंदर जाना चाहिए, शूट वाला पोर्शन नहीं जाना चाहिए। ये ऐसे गौर से देखें, इस तरह से हमने पौधे को लगा देना है। यकीन मानिए इसको हम 15 दिन में फर्टिलाइज़र देंगे, और क्या देंगे वो भी बताता हूँ, साथ में पानी कितना देना है वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें मिट्टी वही ली है जो आपको बताया, रेशो मिट्टी सेम रहेगा दोनों ही केस में, चाहे बल्ब लगाएं चाहे ये, लेकिन बल्ब को जो है आपको पीट मॉस में जर्मिनेट करना है, जैसे कि मैंने जर्मिनेट किया है, आप देख सकते हैं। तो इन बल्बों को हमें क्या करना है, 10 इंची गमलों में लगाना है। 10 इंची गमलों में क्यों लगाना है ये भी आप समझ गए हैं, क्योंकि इसके स्प्राउट ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ फैमिली हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसको ऐसे लगाना है कि ये वाला बल्ब का सिरा जो है ऐसे रहे, और इसको हमें ऐसे हल्का दबा देना है। तो ये देखिए हमारा ये बल्ब भी लग गया। अब फर्टिलाइज़र डालने की बात करें तो फर्टिलाइज़र अभी नहीं देना है, पहले इसको लिक्विड फॉर्म में देना है, क्योंकि छोटे छोटे पौधे हैं, सॉलिड फर्टिलाइज़र को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो लिक्विड फॉर्म में हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, उसको हम डालते हैं। तो इन छोटे पौधों की ग्रोथ के लिए इसमें अमृत समान होता है लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि बैक्टीरिया कल्चर में बना है, और 1 लीटर में 4 लीटर पानी मिला के हम इसमें डालेंगे। लेकिन अभी नहीं डालेंगे, हम 10 से 15 दिन पहले लेंगे, इसकी रूट डेवलपमेंट हो जाए तब। अब हमने इतना लगा दिया, अब इसको पानी डालने का तरीका देखिए। क्या करना है, आपको पानी उतना डालना है कि इसकी जड़ें जो है वो सिर्फ गिल्ली हो, पूरा गमला नहीं भरना है पानी से, नहीं तो क्या होगा, इसकी ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी और पौधा हमारा वो चल नहीं पाएगा। छोटा बड़ा गमला जो भी हो, आप किसी गिलास से, किसी कटोरी से, किसी से डालिए पानी, लेकिन पाइप लगा के कभी पानी मत दें इन पौधों में।
जब आप इनको ट्रांसप्लांट करते हैं। छोटा सा इस तरह से पानी थोड़ा डालना है। अब इस तरह करके अगर आपने रूट डिस्टर्ब किया है तब तो छाया में रखिए, नहीं तो सर्दियों में इन पौधों को पूरी सनलाइट में, फुल्ली सनलाइट के अंदर ही रखना है, तभी ये पौधे ग्रो हो पाते हैं। तो फुल सनलाइट में रखिए अगर रूट डिस्टर्ब नहीं किया है तो। और फिर हल्की गुड़ाई अगले दिन करके छोड़ दें। जब मिट्टी सूखे तब दोबारा पानी दें। जब 15 दिन बीत जाए तो लिक्विड फर्टिलाइज़र शुरू करिए। हर 15 दिन में ये ग्रोथ देखेंगे, गजब की ग्रोथ उठेगा। और रेनुकुलस जो है थोड़ा फूल देने के लिए मेरे ख्याल से 3 महीने का समय ले लेता है, क्योंकि पूरी ग्रोथ होगी। अभी आप लगा रहे हैं तो जनवरी एंड तक जो है इसकी फ्लावरिंग आपको मिलनी शुरू होगी। तो दोस्तों, नई जानकारी के लिए हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन को फॉलो कर लें, और नए हैं तो फॉलो कर लें, और पुराने हैं तो उसको शेयर कर दें, बाकी लोगों को भी जानकारी मिलती रहे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं आप। संडे को शाम को 4:30 से 5:30 और वेडनेसडे को शाम 4:30 से 5:30। धन्यवाद।